बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चीन ने कमाल कर दिया। अमेरिका और यूरोप की छुट्टी। मसनूई सूरज से ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया कि दुनिया का कोई मुल्क सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, ये कारनामा क्या है और चीन मसनूई सूरज के साथ साथ क्या क्या करने वाला है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस के बारे में अब समझ आना शुरू हुई है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। यानी चीन में टेक्नोलॉजी और इल्म के हवाले से जो उरूज आने वाला था उसके बारे में 14 सदियां पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका की शक्ल में प्रेडिक्शन कर दी थी। दोस्तों, इंसान बड़े अरसे से कोशिश में है कि वो ऐसी रोशनी का एहतमाम करे जिसमें कुदरती रोशनी जैसी तमाम सफात हों। बल्फाज दीगर वो मसनूई सूरज बनाना चाहता है ताकि वो जब चाहे उससे कुदरती सूरज जैसी रोशनी हासिल कर सके। मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान इस जमन में कोशिशें करते रहे, ताहम इस मामले में चीन ने भी कोशिश की। चीनी साइंसदानों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, चंद साल पहले एक खबर आई थी कि जिसमें कहा गया था कि चीनी साइंसदान निजाम शमसी के सूरज से 8 गुना ज्यादा गर्म मसनूई सूरज बनाने में कामयाब हो गए और इसका तजर्बा भी कर लिया गया। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तजर्बे के दौरान उस मसनूई सूरज का दर्जा हरारत 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा था। ये सूरज हैफी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेज के माहिरीन ने बनाया और इसी सूरज से वाबस्ता साइंसदान जोजनान के मुताबिक ये मसनूई सूरज थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल के जरिए तवानाई पैदा करता है और इसके जरिए लामहदूद तवानाई हासिल की जा सकती है। तजर्बे के दौरान इस सूरज से 102 सेकंड तक 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक तवानाई हासिल की गई और ये तवानाई हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप के ताउन से हासिल की गई। दोस्तों, वाज़ेह है कि हाइड्रोजन बॉम्ब भी थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल के जरिए ताबकारी और तवानाई पैदा करता है। उस तजर्बे के बाद ये खबर भी आई थी कि चीनी साइंसदान हाइड्रोजन गैस की ऐसी किस्म बनाने के काबिल हो गए हैं जो सूरज से 3 गुना ज्यादा गर्म है और ये मसनूई शमसी तवानाई लाजवाल तवानाई के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी जो मौजूदा ईंधन के जराये पर इन्हसार खत्म और दुनिया में तवानाई के बहरान का मसला हल कर देगी। बताया गया कि चीन ने यह तजर्बा हैफी में वाक़ इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेज के बड़े मकनातीसी फ्यूजन रिएक्टर में किया था। तो याद रहे कि ये रिएक्टर 1950 की दहाई में रूस की जानिब से बनाया गया था और उस मसनूई सूरज के मरकज के बारे में बताया गया कि वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत रखता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीन में 2013 में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत लोगों के लिए खोल दी गई थी। उसमें सिडनी के मारूफ ओपेरा हाउसेस जैसी 20 या फिर पेंटागन हेडक्वार्टर जैसी 3 इमारतें समा सकती हैं। सूबा शिवचान के शहर चेंगडो में तामीर की जाने वाली न्यू सेंचुरी ग्लोबल सेंटर नामी ये इमारत 19 मिलियन मुरब्बा फीट रकबे पर फैली हुई है। उसमें एक गाँव, मुतअद्दिद शॉपिंग सेंटर, वाटर पार्क्स, आइस स्केटिंग रिंग, बिजनेस ऑफिसेज, थिएटर, मुतअद्दिद होटल और बहुत कुछ है। शीशों से बनी उस इमारत में जाने वालों को बर्फबारी या फिर सर्द मौसम से भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां का मौसम उसका अपना मसनूई सूरज कंट्रोल करता है। ये इमारत 500 मीटर लंबी, 400 मीटर चौड़ी और 100 मीटर ऊंची है। चीनी हुकाम के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्री स्टैंडिंग इमारत है, यानी किसी दूसरे स्ट्रक्चर की मदद के बगैर इमारत तामीर की गई है जो सिर्फ 3 साल के रिकॉर्ड अरसे में मुकम्मल हुई। बाद चीनी बाशिंदे तो उसे एक समुद्री शहर करार देते हैं जिसे इंसान ने तामीर किया है। 4 लाख मुरब्बा मीटर्स पर फैले हुए बुटीक और दुकानों पर आने वाले खरीदारों को इमारत में नस्ब किया गया मसनूई सूरज 24 घंटे रोशनी और हरारत फराहम करता है। और दोस्तों, जो अब ताजा तरीन खबर चीन के हवाले से आई है, इसने नासा के साबिका चीफ के उस दावे को हकीकत पर मबनी करार दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अमेरिका के खलाई इदारे नासा की सरबराही इस शर्मिंदगी से छोड़ दी है कि हम चीन के मुकाबले में बिल्कुल जीरो हैं। दोस्तों, अब जो ताजा तरीन खबर सामने आई है उसने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के होश उड़ाकर रख दिए हैं। चीन के मसनूई सूरज ने हरारत पैदा करने का एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को एक बार फिर मुतहर्रिक किया गया और अब की बार ये मुसलसल 17 मिनट तक 12 करोड़ 60 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट हिद्दत पैदा करता रहा। चीनी साइंसदानों का तैयार करदा ये मसनूई सूरज भी तवानाई पैदा करने के लिए बिल्कुल इसी तरीकाकार से चलता है जिस तरह का प्रोसेस असली सूरज में होता है। इस मसनूई सूरज ने ये नया रिकॉर्ड 30 दिसंबर के रोज कायम किया था। तजर्बे की कामयाबी का ऐलान चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के मुहक्किक गोंग जियांगजू की तरफ से किया गया, जो चीनी सूबे अनहोई के दारुल हुकूमत हैफी में किए गए उस तजर्बे के इंचार्ज थे।
गोंगजियांग जू का कहना था कि हम 2021 की पहली छमाही में 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर इस रिएक्टर को 101 सेकंड तक चलाने में कामयाब हुए थे, जो इस वक्त तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। ताहम अब हमने इसे 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर 1056 सेकंड तक चलाने का कामयाब तजर्बा कर लिया है। हम इस रिएक्टर को बतदरीज 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत तक ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, यूं अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक की जानिब से आज तक तजर्बात किए गए हैं, ये अब तक की उन सब में ये चीन की सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, चीन की जानिब से किया जाने वाला ये तजर्बा इंतहाई गैर मामूली है और चीन की जानिब से जितने भी तजर्बात किए गए हैं, ये अब तक का सबसे कामयाब तरीन तजर्बा रहा है। इससे पहले जर्मनी की जानिब से भी मसनूई सूरज के ऊपर कोशिशें की जा चुकी हैं, अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं, लेकिन चीन की जानिब से जिस प्रोजेक्ट पर काम किया गया और उसे पाए तकमील तक पहुंचाया, ये इंतहाई गैर मामूली है। दोस्तों, जर्मन साइंसदानों ने भी एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट पे काम किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई सूरज चंद साल कबल रोशन किया था। उन्हें तवक्को थी कि उसकी रोशनी माहौल दोस्त ईंधन की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी और वो तजर्बा जर्मन शहर कोलोन के मगरब में 19 मील दूर वाक़ शहर ज़्यूरिच में किया गया था। ये सूरज 149 बड़े बड़े लैंप्स, फिल्म प्रोजेक्टर, स्पॉट लाइट्स पर मुश्तमिल था और माहिरीन के मुताबिक उस तजर्बे का बुनियादी मकसद तवानाई के नए माहौल दोस्त ज़राए तलाश करना था। उस तजर्बे को साइन लाइट का नाम दिया गया था। जर्मन एरोस्पेस सेंटर DLR के साइंसदान इस मसनूई सूरज की तेज रोशनी और हरारत के लिए तजर्बात करके ये पता लगाना चाहते थे कि सूरज से जो बेपनाह रोशनी तवानाई की सूरत में जमीन तक पहुंचती है, उसे कैसे मुअस्सर तरीके से महफूज किया जा सकता है। इस मकसद के लिए 149 बड़े बड़े लैंप्स इस्तेमाल करके जमीन पर आने वाली कुदरती सूरज की रोशनी से 10 गुना ज्यादा तेज रोशनी पैदा की गई। जब तमाम लैंप्स ने रोशनी को एक नुक्ते पर मरकूज किया तो उस वक्त ये आलात 3500 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पैदा कर रहे थे। साइंसदानों के मुताबिक जब ये मसनूई सूरज रोशन किया जाता है, अगर उस वक्त कोई शख्स तजर्बागाह में चला जाए तो फौरन जलकर राख हो जाए। इस तहकीक से वाबस्ता माहिरीन के मुताबिक इस तजर्बे का मकसद कुदरती सूरज की रोशनी को हाइड्रोजन ईंधन की तैयारी के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों, याद रहे कि सोलर पावर स्टेशन में शीशों को सूरज की रोशनी पानी की जानिब मरकूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में पानी बुखारात बनकर उड़ता है। ये बुखारात बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उस नए तजर्बे में ये जानने की कोशिश की गई थी कि क्या इस तरह सूरज की रोशनी से पानी को बुखारात में तब्दील करके हाइड्रोजन हासिल किया जा सकता है, जिसे तैयारों और गाड़ियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुदरती सूरज बुनियादी तौर पर रोशनी की शक्ल में तवानाई फराहम करता है, लेकिन ये मसनूई सूरज रोशन करने के लिए तवानाई इस्तेमाल करना पड़ती है। इन तजर्बात में इस्तेमाल होने वाले लैंप बिजली से चलते हैं। चुनांचे 4 घंटों के इस तजर्बे में इतनी बिजली इस्तेमाल हुई कि जितनी 4 अफराद पर मुश्तमिल घराना 1 साल में इस्तेमाल करता है। लेकिन साइंसदानों को तवक्को थी कि मुस्तकबिल में सूरज की रोशनी को हाइड्रोजन हासिल करने के लिए कार्बन न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया सिर्फ तजर्बात करती रही, लेकिन चीन ने उससे भी बड़ा तजर्बा करके दुनिया को हैरत में डाल दिया। यानी वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे थे, लेकिन चीन की जानिब से 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्टर को 101 सेकंड तक चलाकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तहलका मचा दिया गया है। दोस्तों, याद है कि इससे पहले चीन की जानिब से खला में 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का भी कामयाब तजर्बा किया जा चुका है, जिसमें अभी तक अमेरिका, रूस, दीगर तमाम ममालिक नाकाम हो चुके हैं। दोस्तों, चीन इस वक्त टेक्नोलॉजी के मैदान में सुपर पावर बन चुका है और अमली तौर पर दुनिया की सुपर पावर को पीछे छोड़ते हुए ये साबित कर रहा है कि वो सुपर पावर की सीट पर विराजमान होने के काबिल है। दोस्तों, चीन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की करता जाता है, उसके सम्राट पाकिस्तान को भी मिलना शुरू हो जाते हैं। आने वाले दिनों में चीन की जानिब से जो इस मसनूई सूरज के ऊपर मजीद तजर्बात किए जाएंगे, उससे जो फवायद हासिल किए जाएंगे, उसका सबसे पहला जो बेनिफिशियरी होगा वो चीन के बाद पाकिस्तान होगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।